हर किसी की ज़िंदगी में, हर किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में हो या फिर वैसे ही हो, हर कोई चाहता है कि काम तो करे लेकिन काम वो दूसरों के तरीके से करे। तो स्थिति जो होती हमको कहीं और से कहीं और दूसरी जगह लाके जब खड़ा कर देती है तो हमें सोचने पे मजबूर कर देती उस स्थिति को कि उस स्थिति को कैसे संभालें, कैसे करें कि सभी लोगों के मन मुताबिक हो और सभी लोगों के खिलाफ भी ना हो और अच्छे तरह से सब कुछ मैनेज हो जाए, चल जाए। तो जब यहाँ पे बात आ जाती है कि काम तो होना चाहिए लेकिन काम जब दूसरों के तरीके से हो तो फिर अच्छा नहीं लगता खुद को भी करने में, क्योंकि काम को करने में तभी मज़ा आता है जब अपने तरीके से काम हो, अपने मन मुताबिक हो, अपने डिसीजन के अनुसार हो, तभी काम को करने में अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों का जैसे कि मानना होता है कि जितने भी घर के काम हो या फिर बाहरी काम हो, वो सारे काम होता नहीं है कोई दूसरा की, जैसे कि ये काम मेरे हिसाब से मेरे तरीके से हो हर एक काम। पर एक बात बताइए, दूसरों के तरीके से काम को कब तक किया जा सकता है? जब तक किया जा सकता है तब कोई या तो मजबूर हो या फिर अकेले हो या फिर पूरी ज़िंदगी उसको उसी के तरीके से चलाना हो, करना हो, तब काम को पॉसिबल है कि उसके तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर एक औरत की बात आ जाती है तो एक औरत दूसरों के तरीके से क्यों काम करे, क्यों नहीं वो अपने तरीके से काम कर सकती है? क्योंकि सारी ज़िंदगी तो उसको अपने तरीके से ही काम करना है। आगे की बची हुई जो लाइफ होती है वो भी अपने तरीके से ही उसको करना पड़ेगा उसको, क्योंकि आगे की जो ज़िंदगी होती है उसको खुद चलाना है, खुद अपने तरीके से देखना, खुद खर्चे निकालना है, खुद खर्चे चलाना होगा, कैसे चलाना है, कैसे बच्चों को संभालना है। वो जब तक अपने हिसाब से नहीं करेगी एक गृहिणी, तो फिर वो उसको पता कैसे चलेगा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव या फिर किस तरह के जो डिसीजन होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। और एक हर कोई भी काम हो उसका करने का एक जो अनुभव होता है वो एक औरत को ही महसूस होता है जब वो अपने तरीके से किसी भी काम को करती है। और पर्सनली यहाँ पे बात किया जाए तो हर औरत चाहती है कि काम वो अपने तरीके से हो। हाँ, कुछ काम होते हैं जहाँ पे बड़ों की सलाह आज्ञा लिया जाता है, लेकिन काम तो वो अपने तरीके से ही करना चाहती है। कोई भी काम हो, चाहे तो वो सब्जी काटना हो या फिर घर के काम हो, सफाई से रिलेटेड हो या फिर कोई से भी बड़े से छोटे से काम हो, जहाँ पे हाँ उसको समझ नहीं आएगा, जहाँ पे लगेगा कि ज़रूरत है, दूसरों की हेल्प लेना यहाँ पे सही है, तो वहाँ पे बिल्कुल सही होता है। वो चीज़ बिल्कुल सही है कि हाँ दूसरों की ज़रूरत है और दूसरों का एक बार अगर फीडबैक ले लें, डिसीज़न ले लें, तो उस काम को करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन जब लगता है कि हाँ दूसरों को सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है इस काम को करने के लिए, तो इसमें अपने तरीके से ही काम किया जाना चाहिए। और जब अपने तरीके से काम हो जाता है तो फिर लोग जो आपके खिलाफ़ होंगे वो चाहते हैं कि उसके तरीके से काम नहीं होगा, तो फिर वो गुस्सा होंगे, मुँह बनाएंगे। लेकिन और यदि आप किसी भी काम को अपने मन के मुताबिक करवाना चाहते हैं तो वो तभी तक पॉसिबल है, तब तक जब तक आप हैं, जब तक आप करवा सकते हैं। लेकिन बाद की आपको भी समझना चाहिए कि बाद की लाइफ तो उसको अपने तरीके से ही करना होगा। और यदि अभी वो नहीं करेगी अपने तरीके से किसी भी काम को, तो कैसे सीखेगी, कैसे करेगी? अनुभव भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है, समझना चाहिए एक दूसरे की बातों को, जज्बातों को। तो गाइज़ यहाँ पे ये थी मेरी, मतलब ये होती है एक औरतों की मोटिवेशनल कहानी होती है। हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव, परिस्थिति स्थिति का उतार चढ़ाव होता ही रहता है, चाहे तो कैसा भी हो, अमीरी हो, गरीबी हो या फिर कैसा भी हो। और ये होना बहुत ज़रूरी भी होता है, तभी एक औरत को सबक मिलता है और सीख भी पाती है कुछ। तो गाइज़ ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती है मैं जो कि लेकर आती हूँ कुछ ना कुछ, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी, कुछ ना कुछ पॉइंट अच्छे लगेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि चैनल पे नए होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अब फाइनली आगे की स्टोरी जो बताने जा रही हूँ मेरी पर्सनल ब्लॉग से है, फैमिली ब्लॉग से है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और यहाँ पे हम गणेश पूजा प्लस जा रहे थे आरव का
ट्रीटमेंट करवाने। तो आरव के बॉडी पे काफ़ी मतलब थोड़े से स्पॉट टाइप में दिखते हैं। दवा लिए हैं लेकिन अभी सही नहीं हुआ पूरी तरह से। तो 21 दिन की यहाँ पे दवा देता है डॉक्टर और फिर उसके बाद में एक बार दोबारा से बुलाते हैं देखने के लिए कि कितना फ़र्क आया। तो अभी मैं अपनी बोलूँ तो दवा जितना मैंने इस्तेमाल किया है, खिलाया पिलाया है, उसके हिसाब से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो वैसे डॉक्टर ने बोला था जो ये स्पॉट हो जाते हैं तो इसको जानने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लंबा कोर्स ट्रीटमेंट इसका चलता है। और डॉक्टर से पूछे भी थे तो डॉक्टर ने बताया है कि इसको पसीने से जितना हो सके भीगे नहीं और पसीने से बचाइए, क्योंकि उमस है, अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। 3 दिनों में बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और आरव तो तुरंत भग जाता है। बच्चे जैसे ही आते हैं स्कूल के हों या फिर गली मोहल्ले को हों बुलाने के लिए आते हैं तो वो खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में उसका बचाव करना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। लेकिन जिस तरह से वो दवा दे रहे हैं काफ़ी चेंज करके दवा दे रहे हैं और इस वाली दवा में देखते हैं कितना फ़र्क आता है। उसके बाद फिर बताएंगे आपको कि कितना फ़र्क आया है। और तो यहाँ पे अभी ये जो टाइम हो रहा था रात का ही समय हो रहा था, रात के समय पे ही जाना वहाँ पे सही रहता है, क्योंकि रात के समय पे ही वहाँ पे दवा मिल पाती है और फ्री भी होते हैं डॉक्टर। तो अभी मैंने आरव को ले लिया है गोद में, उतर गई थी मैं कार से और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ भाड़ था, बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको जहाँ से हम दवा लेकर आते हैं। चलो, क्या हुआ? चलो चलो वहाँ से चलना आ रहा सीढ़ी से। हाँ। खत्म। और दवा लेकर यहाँ पर आ गए हैं। अभी घर तो नहीं पहुँचे हैं लेकिन अभी हम आए हुए हैं गणेश चतुर्थी जहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो ये हमारे दोस्त हैं और ये हमारा पुराना घर है। इसकी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं तो नहीं लेकिन जो हमारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी रहते थे यहाँ पे। तो ये अभी हमारा पुराना घर है और ये बिक गया है। तो यहाँ पे जिन्होंने लिया है हम उन्हीं के घर आए हुए हैं और इन्होंने हमें बुलाया था गणेश स्थापित जहाँ पे मूर्ति स्थापित किए हैं तो बुलाए थे। तो बस हम लोग चले गए थे और दर्शन किए। काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, आप देख सकते हैं। काफ़ी इसका बहुत ही लुक सुंदर लग रहा है। और इसको एक बार नहीं बता रही थी आंटी जी कि 2 बार इसको सजाए हैं क्योंकि अच्छे से सज नहीं पाया था। तो काफ़ी रात भी लग गई थी इसको सजाने में। तो यहाँ पे गणपति बप्पा बहुत ही सुंदर बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। और यहाँ पे आरव ने कर ली है पूजा और साथ में मैंने भी थोड़ी पूजा कर लिया है यहाँ पे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जितने भी अच्छे से उन्होंने डेकोर किया हुआ है। और यहाँ पे फिर प्रसाद वगैरह खाने के बाद में हम लोग चले गए थे ऊपर पूरा घर देखने के लिए, क्योंकि घर जो है बिल्कुल नया बना है। पहले इसका लुक अलग था और ये जैसे बना है इसका लुक अब इस तरह से है।